हेलो बच्चों, माई सेल्फ अनघा टीचर। कैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं ना। आज मैं आपको कक्षा 8वीं विषय हिंदी पाठ दूसरा शिखर पर खड़ी यह पाठ पढ़ा रही हूँ। पहले भाग में हमने लेखिका बछेंद्री पाल का परिचय जाना। अब भाग 2 में हम शिखर पर खड़ी इस पाठ को पढ़ेंगे। शिखर पर खड़ी यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल का अनुभव कथन है। अब चलते हैं हमारी पाठ की ओर। शिखर पर खड़ी बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल की साहसमयी यात्रा का वर्णन पढ़ते हैं और जानते हैं कैसी रही उनकी यात्रा। मेरा जन्म गढ़वाल के उत्तरकाशी के निकट एक छोटे पर सुंदर पहाड़ी गांव नाकुरी में हुआ था। पास से बहती थी कलकल की ध्वनि करती हिलोरे लेती नदी भागीरथी। बछेंद्री पाल का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ, परंतु निसर्ग के सानिध्य में हुआ। मेरे माता पिता कठोर परिश्रम करने वाले, अपने आप में संतुष्ट रहने वाले लोग थे। उनके माता पिता गरीब थे, काफी मेहनत करते थे, परंतु अपने जीवन से संतुष्ट भी थे। वे उदार हृदय वाले थे और सामने से गुजरने वाले ग्रामीणों को चाय पिलाने का आग्रह किया करते। घर पर आने वाले साधुओं एवं पंडितों को अनाज देना नहीं भूलते। यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि गरीब होने के बावजूद उसके माता पिता दूसरों की मदद करते थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यही गुण बछेंद्री पाल में भी आ गए। मुझ में यह गुण इस प्रकार रच बस गया कि मैं भी अन्य लोगों के सुख दुख में शामिल होती हूँ, उनके जीवन में परिवर्तन लाने की चेष्टा करती हूँ। अपने माता पिता से सीखा हुआ दूसरों को मदद करने का गुण उन्होंने अपने जीवन में भी उतारा। अपने जीवन में उन्होंने समाज की किस प्रकार मदद की, यह हम पहले देख चुके हैं। मैं अपने परिवार की तीसरी संतान थी और विद्रोही स्वभाव की थी। मुझ में हर बात पर प्रश्न पूछने की आदत पड़ गई और मैं किसी लड़की के लिए तय पारंपरिक जीवन शैली से संतुष्ट नहीं थी। बछेंद्री पाल बचपन से ही चौकस वृत्ति की थी और उन्हें ढेर सारे प्रश्न पड़ते थे और विद्रोह उनके स्वभाव में ही था। मैंने जब अपने बड़े भाई बच्चन को देखा कि वह सबसे छोटे भाई राजू को पहाड़ पर चढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो मैंने सोचा मैं क्यों नहीं। मुझे लगने लगा मेरे भाइयों से हमेशा अच्छा बर्ताव किया जाता और उनके सामने सभी अवसर और विकल्प खुले थे। इसने मेरी यह दृढ़ता बढ़ा दी कि मैं सिर्फ वही करूंगी जो लड़के कर रहे थे, बल्कि उनसे बेहतर करूंगी। स्त्री पुरुष का भेदभाव उन्होंने अपने घर से ही अनुभव किया और तभी अपनी विद्रोही स्वभाव के अनुसार उन्होंने ठान ली, जो लड़के करते हैं वह सभी काम वह एक लड़की होने के बावजूद न तो केवल करेगी, पर लड़कों से भी अच्छी तरह करूंगी। पहाड़ी लोगों की सामान्य सोच यह थी कि पर्वतारोहण उनके लिए किसी खेल या अभियान की भांति नहीं था। वे स्वयं को जन्मजात पर्वतारोही मानते थे, क्योंकि उन्हें अपनी दैनिक जीविका एवं अन्य कार्यों के लिए पहाड़ पर चढ़ना उतरना पड़ता था। पर्वतारोहण यानी ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों पर चढ़ना, यह एक रोमांचक खेल या अभियान के रूप में जाना जाता है। परंतु जो लोग पहाड़ों में ही रहते हैं, ऐसे पहाड़ी लोग जन्म से ही पर्वतारोहण के माहिर होते हैं।
क्योंकि उन्हें अपने दैनंदिन जीवन में ऐसे कई पहाड़ों से चढ़ना उतरना होता है। हालांकि मैं एक छात्रा के रूप में विदेशी पर्वतारोहियों को गांव से गुजरते हुए उत्साहपूर्वक देखा करती। मैं यह सोचकर हैरत में पड़ जाती कि वे जाते कहाँ हैं। बचपन में जब विदेशी पर्वतारोहण के लिए बचेंद्री-पाल के गांव से गुजरते, तब उन्हें यह प्रश्न पड़ता कि वे कहाँ जा रहे हैं और वह उनसे अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करती थी। उन्हें अपने घर पर चलने का आग्रह करती और उनकी यात्राओं के बारे में अधिक जानने के लिए उनसे बातें किया करती। इसका असली महत्व मुझे बाद में पता चला जब मैंने काम करना शुरू किया। पर्वतारोहियों के अभियानों का महत्व उन्हें तब पता चला जब वो खुद पर्वतारोहण करने लगी। पहाड़ों में स्कूल और कॉलेज के दिनों बाहरी भ्रमण और खेलकूद में मेरी रुचि बहुत स्वाभाविक थी। मैं जिस खेल में गई उसमें अव्वल आई। मैंने कई पुरस्कार जीते और उन्हें बड़े गर्व से घर लाती। धीरे धीरे सही पर निश्चय ही खेल में मेरी मेधा के परिणाम स्वरूप मुझे मान्यता मिलने लगी। बचपन और युवा अवस्था में बचेंद्री-पाल का स्वाभाविक रुझान खेलों की तरफ था। जो भी खेल उन्होंने खेला उसमें उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से झोंक दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने कई सारे पुरस्कार जीते और धीरे धीरे उनके प्रतिभा के कारण उन्हें पहचान मिलने लगी। एक के बाद दूसरी उपलब्धि धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ने लगा। मैं घर से बाहर की गतिविधियों में भी अच्छी थी और युवा लोगों को उनमें शामिल करने के लिए बहुत कष्ट भी उठाती। कामयाबी की वजह से उनका आत्मविश्वास बढ़ गया और वह अपने काम में युवकों को भी शामिल करने लगी। यह नेतृत्व और संगठन कौशल्य मुझमें जन्मजात था। बस एक अवसर चाहिए था। एवरेस्ट की चढ़ाई के बाद यह अवसर मिला जब टाटा स्टील ने मुझे अपने सभी साहसिक खेल कार्यक्रमों का प्रमुख नियुक्त किया। वहां साहसिक खेलकूद के लिए एक पूरा नया विभाग ही बनाया गया। उनमें जो नेतृत्व के गुण थे उसके लिए उन्हें अवसर मिला टाटा स्टील के माध्यम से, जहां पर उन्हें साहसिक खेल कार्यक्रम का प्रमुख बनाया गया। एमए और बीएड कर लेने के बाद भी मैं घर के काम में हाथ बटाने से नहीं हिचकिचाती थी। पहाड़ की ऊंचाइयों से जलावन या घास भी लाया करती। बचेंद्री-पाल अपने सुशिक्षित होने के बावजूद घर का काम करती थी। इतना ही नहीं और पहाड़ों से जलाने के लिए लकड़ियां और घास भी लेकर आती थी। क्या आप लोग घर में अपने माता-पिता का हाथ बटाते हो? एक अद्भुत गुण था जो मैंने अपने माता-पिता से प्राप्त किया था। उन्होंने मुझे पढ़ाई का सही अर्थ समझाया था। घर में काम करने का यह गुण अपनी माता-पिता से मिला था, क्योंकि उन्होंने बचेंद्री-पाल को पुस्तकी पढ़ाई के साथ रोज के जीवन के काम करने का महत्व समझाया था। मैं आज तक वैसा ही अनुभव करती हूँ और घर हो या समाज, पूरे दिन का काम कर संतुष्ट और खुश रहती हूँ। इनकी माता-पिता की सीख के कारण बचेंद्री-पाल पूरे दिन काम करने पर भी थकती नहीं थी।
बल्कि उन्हें काम करने की संतुष्टि मिलती थी। एक शिक्षित बेरोजगार की स्थिति मेरे लिए सबसे कठिन परीक्षा की घड़ी थी, पर यह मुझे हवाई जहाज में उड़ने, कारों में सफर करने और नामी लोगों से मिलने के स्वप्न देखने से नहीं रोक पाई। जब वे बेरोजगार थी, उस वक्त भी उन्होंने बड़े-बड़े सपने देखे और उन सपनों को पूरा करने की उनकी तैयारी थी। भगवान की कृपा से अवसर ने दस्तक दी तो मैंने उत्तरकाशी में पर्वतारोहण का आरंभिक प्रशिक्षण लेना प्रारंभ किया। इस प्रशिक्षण में अपने प्रदर्शन से मैं स्वयं दंग थी और उप प्रधानाचार्य कर्नल प्रेमचंद ने दावे के साथ मुझे एवरेस्ट के लिए उपयुक्त घोषित कर दिया। एक ऐसी लड़की जिसे एवरेस्ट अभियान दल में शामिल किया जा सके। उन्हें जीवन में मौका मिला और उन्होंने उत्तरकाशी में जब पर्वतारोहण का प्रशिक्षण शुरू किया, तो जिस सफलतापूर्वक वो प्रशिक्षण ले रही थी, उससे उन्हें खुद के बारे में आश्चर्य हुआ और वहीं पर उन्हें कर्नल प्रेमचंद ने एवरेस्ट अभियान दल में शामिल किया। इसके बाद तो पीछे मुड़कर देखने का सवाल ही नहीं उठता था। मैंने पर्वतारोहण का अपना आधुनिक प्रशिक्षण भी जबरदस्त सफलतापूर्वक संपन्न किया। यह मेरे लिए खुद को पहचानने की घड़ी थी और मैंने समय पर अपने अंदर छिपी असली संभावना और जन्मजात प्रतिभा पहचान ली थी। मिले हुए मौके का फायदा उठाते हुए बछेंद्री पाल ने पर्वतारोहण का आधुनिक शिक्षण को पूरा तो किया, बल्कि अपने खुद की प्रतिभा भी पहचान ली। इस भाग में हमने बछेंद्री पाल के जीवन की पहले हिस्से के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब इसके आगे की कहानी अगले भाग में देखेंगे। तब तक आप इस पाठ को ठीक से पढ़िए और बछेंद्री पाल के बारे में और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।